इंदिरा गांधी द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और ये हमारी तीसरी एपिसोड होगी और इस तीसरे एपिसोड में आज जो मैं बात करूँगा यह होगा कि इंदिरा गांधी का जो दूसरा कार्यकाल होंगे यानी 1980 से 1984 के बीच में जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल होंगे, क्योंकि 1978 के चुनाव में हम सभी को पता है कि 77-78 में जब चुनाव होती है इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी के बाद जिस तरह से एक लॉबिंग होता है, लॉबिंग के कारण इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जिस तरह से बुरी तरह से हारती है, यह भारत के इतिहास में पहली ऐसी होगी कि इतनी बड़ी हार जो होता है किसी प्रधानमंत्री को पद पर रहते हुए होता है। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी 1978 से 80 के बीच में देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनती है। और इसी के बाद फिर 1980 में जैसे उनकी सरकार अल्पमत होती है, माइनॉरिटी में आती है, सरकार गिर जाती है। और गिरने के बाद 1980 से 1984 के बीच में पुनः फिर इंदिरा गांधी का शासनकाल आता है। और इस काल में आप देखेंगे कि अंततः स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी के सेकंड कार्यकाल में आप देखेंगे कि वहाँ स्वर्ण मंदिर में जो घटनाएं घटती है, खालिस्तानियों के द्वारा अटैक किया जाता है, इंदिरा गांधी के द्वारा जो एक वीर महिला के रूप में जिस तरह से कदम उठाए जाते हैं और कहीं ना कहीं नस्तानाबूद कर दिए जाते हैं अलगाववादियों को, उसके बाद इंदिरा गांधी जी को कत्ल कर दी जाती है। और 1984 में इस तरह से इनकी देहांत होता है, कत्ल होता है। और फिर नए एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनके पुत्र बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी का जो थर्ड एपिसोड होगा वह 1980 से 84 के बीच की बात करेंगे। तो यदि हम बात करें तो यह अपना देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी का दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इनके अंगरक्षकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनके अंगरक्षक थे कौन, ये आपको जानना बड़ा जरूरी होगा। तो बेअंत सिंह और केहर सिंह और सतवंत सिंह, तीन गो ऐसे थे जो इनके बॉडीगार्ड थे। इन्हें दिल्ली में इनके निवास स्थान पर ही गोली मार दिया था। बेअंत सिंह उसी दिन कवर फायरिंग में मारा गया था, जबकि केहर सिंह और सतवंत सिंह को 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। अब आता है कि इंदिरा गांधी की हत्या का जो मुख्य कारण था, हम सभी को ये मालूम पता ही होगा कि वह था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और यह ऑपरेशन 6 जून 1984 को ब्लू स्टार चलाई गई थी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। जो चरमपंथी आतंकवादी थे उनके विरुद्ध चलाया गया था। और इन आतंकवादियों को नेता जो था जनरल सिंह भिंडरवाला था, जो कि अभी भी आप देखते हैं, समय आए दिन आप देखेंगे कि कनाडा से जो खालिस्तानी हैं वो कहीं से एक्टिव होते हैं। तो भिंडरवाला सिख समुदाय के लिए एक नए देश खालिस्तान की मांग कर रहा था और इसने अपनी गतिविधियों को केंद्र के रूप में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को बना रखा था। इसी दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार भिंडरवाला सहित लगभग 600 चरमपंथी आतंकवादी मारे गए। और इस ऑपरेशन में सेना के भी लगभग 72 हमारे जो जवान जो थे वो कहीं न कहीं शहीद हो जाते हैं। इस ऑपरेशन का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या भी कर दी जाती है। इंदिरा गांधी के जीवन की अंतिम रैली जो था वह था 29 अक्टूबर 1984 को, और जो उड़ीसा में आयोजित किया गया था। इंदिरा गांधी और झांसी की रानी दोनों का जन्म दिवस जो होता है 19 नवंबर को ही मनाई जाती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जन्म दिवस जो होता है राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी समाधि का नाम जो है वो शक्ति स्थल रखा गया है। और इनकी हत्या की जांच के लिए एक ठक्कर आयोग को भी ठक्कर आयोग बनाई थी और जिन्होंने रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो ये रहा इस तरह से इंदिरा गांधी का कार्यकाल। इंदिरा गांधी सेकंड कार्यकाल के लिए आई, लेकिन ये अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाती हैं और इसके बाद इनके कत्ल होने के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं।